तो अब आ जाओ जरा इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स पे कि हम लोग एक सूडो कोड के अंदर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स कैसे लिखेंगे। सही है, ये सारा काम सूडो कोड का चल रहा है। हमने हेडिंग क्या डाली थी, सूडो कोड पढ़ने की। ठीक है, सो ये सारा का सारा काम हमारे पास एक ही एल्गोरिथम जिसका नाम है सूडो कोड, उसका चले जा रहा है। ठीक है, सो ये चीज बड़े क्लियर वाजे तौर पे समझ लेना कि सारी के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सूडो कोड्स के अंदर ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई, सो अब आ जाए जरा अपनी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के ऊपर कि किस तरीके से एज अ प्रोग्रामर, एज अ सूडो कोड प्रोग्रामर बेसिकली आपने आउटपुट देना है और आपने इनपुट देना है। ठीक हो गई बात। सबसे पहले दो किस्म के आउटपुट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, दो किस्म के आउटपुट्स मेरे पास होते हैं। सही है भाई, तो दो किस्म के आउटपुट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, जरा वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आउटपुट्स, देखो बेटा, हमारे पास एक आउटपुट होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक आउटपुट। ठीक है, स्टैटिक आउटपुट, स्टैटिक आउटपुट का मतलब ये है कि जैसा आपने लिखा है वैसा का वैसा ही स्क्रीन पे बाहर आ जाएगा। ठीक है, एंड सेकेंड आउटपुट मेरे पास क्या कहलाता है, सेकेंड आउटपुट मेरे पास कहलाता है वेरिएबल्स को आउटपुट करना। ठीक हो गई बात, दोनों को समझते हैं, दोनों के सिंटेक्स पे बात करते हैं। देखो बेटे, स्टैटिक आउटपुट का मैंने कैसे क्या बताया आपको, जो आपकी स्क्रीन पे लिखा होगा एज इट इज आउटपुट आ जाएगा, जिसका मतलब हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं प्रॉम्प्ट्स देने के लिए। क्या देने के लिए, ज्यादातर, ज्यादातर की बात कर रहा हूं, प्रॉम्प्ट्स देने के लिए। मिसाल के तौर पे मैंने स्क्रीन पे लिखा, फॉर एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको समझ आता रहे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आउटपुट करना है एंटर योर नेम। ठीक हो गई बात। तो ये बेटे क्या है, ये एक यूजर को मैं बता रहा हूं कि तुम ये एंटर करो। समझ आ रही है बात, तुम ये एंटर करो। ठीक है, तो वो तो अपना नाम एंटर करेगा, जब तक मैं यूजर को बताऊंगा नहीं तो यूजर कैसे एंटर करेगा, यूजर को तो पता ही नहीं होगा कि मैंने क्या करना है। ठीक है, सो इस तरीके के जो भी आउटपुट्स होते हैं ना, इस तरीके की जो भी चीजें होती हैं वो हम लोग स्टैटिकली आउटपुट करते हैं। स्टैटिकली कोई भी चीज आउटपुट करने के लिए इन इन्वर्टेड कॉमास की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सही है, इन्वर्टेड कॉमास के बगैर स्टैटिक आउटपुट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, स्टैटिक आउटपुट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इन्वर्टेड कॉमास। या तो हम लोग कोई आउटपुट करने से पहले एक चीज लिख रहे हो, मिसाल के तौर पे योर सम इज, ऐसे ही होता है ना कि योर, आपके पास कोई स्क्रीन पे आउटपुट आ रहा होता है तो लिखा होगा योर सम इज डैश। अब वो डैश किसी से भी रिप्लेस हो जाए, लेकिन योर सम इज थ्रू आउट क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। सो वो सारी की सारी एग्जांपल्स किसके अंदर आ रही है, स्टैटिक आउटपुट के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद वेरिएबल आउटपुट, या वेरिएबल के किस तरीके से आउटपुट देते हैं हम लोग। वेरिएबल आउटपुट क्या है बेटे, जो ऊपर आपके पास वेरिएबल बने हुए ना, ऊपर जो वेरिएबल बने हुए उनको आउटपुट करना, वो बेसिकली आपके पास कौन सा आउटपुट है, वेरिएबल आउटपुट है। ठीक है, वेरिएबल को आउटपुट करना एक वेरिएबल का आउटपुट होता है। सही है, अब इसके अंदर क्या है कि आपको कोई प्रॉम्प्ट नहीं देना यूजर की तरफ। मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल पहले से बना हुआ है जिसका नाम क्या है, नेम है। एक वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर्ड है, सारी चीजें चल रही हैं, उसको आपने आउटपुट करना है। सो वो क्या है, वो वेरिएबल का आउटपुट है। वो कैसे चीजें होती हैं, वो यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे किसी का नाम, एक वेरिएबल ऊपर बना हुआ है नेम, उसको आउटपुट करना चाह रहे हो। आपका सम है जो थ्रू आउट द प्रोग्राम बना हुआ है, उसको आउटपुट करना चाह रहे हो। सो ये क्या है, सबसे पहले ये सारे के सारे वेरिएबल्स आउटपुट है। सही है, सो सबसे पहले हम लोग इनका सिंटैक्स समझते हैं और दोनों को करके देखते हैं कि ये किस तरीके से होंगे। सही है भाई, तो सिंटैक्स के लिए जरा यहाँ आ जाओ। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास कीवर्ड है, कीवर्ड दोनों के लिए मेरे पास क्या आएगा, आउटपुट ही आएगा। सही है, अब यहां पे अगर मैंने स्टैटिक डाटा को आउटपुट करना है, कोई भी स्टैटिक डाटा, उसको इन्वर्टेड कॉमास से शो करना है, उसके अंदर मैं कुछ भी लिख दूं, तो मैं यहाँ पे स्टैटिक डाटा लिख देता हूं जो कि एज इट इज बाहर जाएगा। सही है, इट विल बी आउटपुटेड एज इट इज, यानी अगर मैंने अभी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखा है, स्टैटिक डाटा लिखा है ना, तो यूजर की स्क्रीन पे क्या शो हो रहा होगा, स्टैटिक डाटा शो हो रहा होगा। सही है, सो अब अगर मैंने वेरिएबल को आउटपुट करना है, सो मैंने यहाँ पे वेरिएबल का की आउटपुट का कीवर्ड आउटपुट लिख दिया, एंड इसके बाद जो भी वेरिएबल आउटपुट करना है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिख दूंगा। ठीक हो गई बात। सो इस तरीके से दोनों आउटपुट्स चल रहे होते हैं। सही है, अब अगर एग्जाम्पल्स की बात करूं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कोड चल रहा हो ऊपर, उसको हम लोगों ने आउटपुट करना है। अब मैंने यहाँ पे लिखा आउटपुट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नेम। सो यहां पे क्या होगा, यूजर की स्क्रीन पे डायरेक्टली नेम दिख रहा होगा। सही है, नेम दिख रहा होगा, NAME, नेम दिख रहा होगा। बात क्लियर हो रही है।
सही है, बात समझ आ रही है? सो यूजर की स्क्रीन पे आउटपुट क्या आ रहा होगा? नेम आ रहा होगा यूजर की स्क्रीन पे। सही है भाई। सो यहाँ पे आपका कंटेंट बात समझना। अब मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ कि मैं इसी चीज को और थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे मैंने, समझो कि प्रोग्राम लिखा हुआ है, और प्रोग्राम के ऊपर एक वेरिएबल भी है जिसका नाम नेम है, और उसके अंदर वैल्यू क्या आ रही है? वैल्यू उसके अंदर आ गई हुनैन यहाँ पे। ठीक हो गई बात। अब जो है ना, अगर आपने इसको इन्वर्टेड कॉमास में नेम लिखा है, सो योर आउटपुट ऑन द यूजर स्क्रीन विल बी नेम नॉट हुनैन। ठीक है, आउटपुट ऑन द यूजर स्क्रीन विल बी नेम। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं आउटपुट विल बी नेम, NAME, एज इट इज। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस नेम को विदाउट इन्वर्टेड कॉमास लिखूंगा, विदाउट इन्वर्टेड कॉमास जब भी मैं कोई चीज लिखता हूं तो मेरा प्रोग्राम क्या करता है बेटा? मेरा प्रोग्राम करता ये है कि जब भी वो ये चीज पढ़ता है, सो वो रेफर करता है ऊपर की तरफ। वो बोलता है कि यार ये तो स्टैटिक नहीं है, इसने बगैर इन्वर्टेड कॉमास के लिखा है, तो यानी कहीं ना कहीं इसने ऊपर इस्तेमाल किया हुआ होगा। तो ये जैसे ही नेम पढ़ता है तो ये ऊपर जाके देखता है कि ये जो ये वाला वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू क्या है? इसके अंदर अभी क्या वैल्यू है? हुनैन है। सो ये इवेंचुअली आपके आउटपुट में क्या देगा? इसके आपका आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे हुनैन। सही है। सो ये डिफरेंस है बिटवीन योर स्टैटिक आउटपुट एंड अ वेरिएबल आउटपुट। ठीक हो गई बात? सो ये चीज बड़ी गौर से समझ लेना। सही है भाई। अब इसके बाद अगर मैं इनपुट की बात करूं, तो इनपुट के लिए आपके पास कीवर्ड होता है इनपुट, और मैंने तुम्हें बताया था कि इनपुट हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? जब भी हम लोगों ने कोई चीज इनिशियलाइज करनी पड़ती है। यहाँ पे देखो, इसने क्या किया? इनपुट नेम। सो यहाँ पे जो इनपुट आया, जो भी इनपुट यूजर ने दिया, वो किसके अंदर स्टोर हो गया? नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। इट मींस यूजर ने नेम के वेरिएबल को वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी? असाइन कर दी। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा कोड लिख लेते हैं ताकि हमें चीज भी समझ आ जाए और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े। सही है। सो हम लोग अब एक ऐसा कोड लिखते हैं कि जिसमें हम लोग यूजर से दो नंबर्स कोई से भी इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं राइट अ सूडो कोड टू टेक टू नंबर्स एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर। अच्छा, अभी हम लोग इतना सवाल करेंगे, आगे का जो पार्ट लिख रहा हूं वो हम लोग सेकंड स्टेप में करेंगे। सही है। कैलकुलेट देयर सम एंड आउटपुट इट। ठीक है। सो ये जो कैलकुलेट देयर सम एंड आउटपुट है, ये सेकंड स्टेटमेंट हम लोग ये बाद में कर रहे होंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इनपुट आउटपुट पे गौर करना है। सही है। सो मैंने तुम लोगों को बोला था कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में जब पूरा कोड लिख लूंगा उसके बाद ही करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। सबसे पहले कोड लिखते हैं यहाँ पे। सही है। तो सबसे पहले तो मैंने यूजर को बताना है ना बेटा कि क्या उसने आउटपुट क्या इनपुट क्या करना है। तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? स्टैटिक आउटपुट देना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? यूजर को क्या दूंगा मैं? स्टैटिक आउटपुट दूंगा मैं। इस स्टैटिक आउटपुट हमेशा किसमें? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। क्या बोलूंगा? एंटर टू नंबर्स। समझ आ गई बात? अब यूजर क्या करेगा? इसके बाद यूजर इनपुट करेगा। अब उस इनपुट को मैंने किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है। सो मैंने उन वेरिएबल्स को यहां पे मैं क्या करता हूं? डिक्लेयर कर लेता हूं। आओ जरा, डिक्लेयर num1 num2। ठीक है, अगला वेरिएबल मैं बाद में करूंगा। यहाँ पे उस वेरिएबल की जगह छोड़ देता हूँ। वो क्या होगा वो मैं भी बाद में बताऊंगा। वो हो जाएगा यहाँ पे इंटीजर, इनकी डेटा टाइप है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने इसको बोला एंटर टू नंबर्स। अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको इनिशियलाइज, मैंने डिक्लेरेशन तो कर दी, स्टेप वन इज डन हेयर वेरिएबल्स के साथ। स्टेप टू क्या होता है कि आप इनिशियलाइज करो। दो चीजें होती हैं इनिशियलाइजिंग में। इनिशियलाइजिंग में एक चीज क्या होती है कि एक दफा प्रोग्रामर खुद इनिशियलाइज कर रहा होता है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है इधर। क्यों नहीं है उसकी रिक्वायरमेंट? क्योंकि आपको कोड ने बोल दिया कि आप इनको कैसे इनिशियलाइज करो? बाय टेकिंग एन इनपुट फ्रॉम द यूजर। बात समझ आई? राइट अ सूडो कोड टू टेक टू नंबर्स एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर, यानी इसने बता दिया दो नंबर्स के वेरिएबल बनाओ और इन लोगों को इनिशियलाइज कैसे करो बेटे?
इनपुट लेके करो, ठीक है, यूजर से इनपुट लेके इनिशियलाइज करो। तो यूजर से इनपुट लेके इनिशियलाइजेशन कैसे होती है वो मैं आपको बारहा बता चुका हूं, वापस से समझ लो। यहाँ पे इनपुट का कीवर्ड आएगा इनपुट, ठीक हो गई बात। एंड जो भी इनपुट आएगा वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, नम वन के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जो भी यूजर ने इनपुट किया वो नम वन के अंदर। इसने क्या बोला, दो नंबर्स डालो, तो एक नंबर के लिए ये स्टेटमेंट आ गई एंड सेकंड नंबर के लिए ये स्टेटमेंट आपकी यहां पे आ गई। यानी पहली वाली स्टेटमेंट से क्या हो रहा है, जो भी इनपुट आ रहा है वो नम वन के अंदर स्टोर हो गया, जो भी इनपुट आ रहा है वो नम टू के अंदर स्टोर हो गया। इट मींस यूजर से इनपुट लेके हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया नम वन को, और हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया नम टू को। सो दिस इज एज सिंपल एज इट कैन गेट, ये चीज हो गई यहाँ पे। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां से हम लोगों ने आउटपुट करना सीखा, यहां से हम लोगों ने इनपुट लेना सीख लिया, ठीक हो गई बात। अब हम लोग क्या सीखेंगे कि हम लोगों ने सम कैसे कैलकुलेट करना है। तो अब देखो बेटे, सम का वेरिएबल भी तो डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसमें सम स्टोर करेंगे, सही है। और सम तो यूजर से इनपुट नहीं लेना, जब सम यूजर से इनपुट नहीं लेना तो सम को इनिशियलाइज कौन करेगा, सम को इनिशियलाइज करेगा प्रोग्रामर, यानी सम को इनिशियलाइज करोगे तुम। जिसका यूजर से इनपुट लेना है उसकी इनिशियलाइजेशन की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, लेकिन जो यूजर से इनपुट नहीं लेना वेरिएबल उसकी इनिशियलाइजेशन की जिम्मेदारी हमारी है। समझ आ गई बात। यहां पे सम और इनिशियलाइज कर दिया, इनिशियलाइजिंग का ये साइन लगा दिया, और सम शुरू में क्या होगा, जीरो होगा, जाहिर सी बात है, सही है। तो यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया। अब अब आपने सम को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आपने लिखा सम, और सम को अब आपने क्या इनिशियलाइज करना है, अब आपने क्या वैल्यू असाइन करनी है, सॉरी, सम को आपने वैल्यू असाइन करनी है जो भी आपका नम वन यूजर ने डाला होगा वो, और उसमें आप ऐड कर देंगे नम टू। इस तरीके से दोनों नंबर्स ऐड हो गए और सम के अंदर स्टोर हो गए। अब आपने क्या करना है, इसको आउटपुट करना है। सो अब आप क्या आउटपुट कर रहे हो, अब आपने आउटपुट क्या करना है, सम करना है। एंड सम इज अ वेरिएबल दैट यू नीड टू आउटपुट। तो वेरिएबल कैसे आउटपुट होता है मेरा बेटा, वेरिएबल आउटपुट होता है वेरिएबल के नाम के साथ जो कि सम होता है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, आउटपुट सम। सो इससे जो भी सम में होगा वो आउटपुट हो जाएगा। सो आपने यहाँ पे सीखा कि आप स्टैटिक आउटपुट कैसे करते हैं, यहाँ पे आपने सीखा कि आप वेरिएबल का आउटपुट कैसे करते हैं। ये कौन सा आउटपुट हो गया, स्टैटिक। ये क्या, कौन सा आउटपुट हो गया, वेरिएबल का आउटपुट। अब एक ऐसा भी आउटपुट सिखा देता हूं जो कि स्टैटिक और वेरिएबल दोनों को इस्तेमाल करते हुए बनेगा। मिसाल के तौर पे मैंने आउटपुट करना है योर सम इज, जो भी सम हो वो, सही है, यानी कॉन्केटिनेशन के साथ, यानी दोनों चीजें मिला के स्टैटिक आउटपुट भी आ जाएगा, वेरिएबल का आउटपुट भी आ जाएगा। वो कैसे होगा, जरा यहाँ पे देख लो, आउटपुट, इसके बाद आपके पास मैंने बोला योर सम इज, तो योर सम इज तो एज इट इज रहेगा ना, योर सम इज तो हर चीज के साथ आएगा, यानी वो स्टैटिक है, यानी वो हमेशा आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, योर सम इज, ये स्टैटिक डाटा था, ये एज इट इज आ गया। ये स्टैटिक डाटा जब तक हो गया ये इन्वर्टेड कॉमास बंद। अब इसके बाद आप वेरिएबल ना का नाम लिखेंगे ना, क्योंकि जो भी वेरिएबल होगा, और वेरिएबल और स्टैटिक डाटा को जोड़ने के लिए आप लगाते हैं ये साइन, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, यानी जो जोड़ता है चीजों को। और क्या आना चाहिए यहाँ पे, सम, तो जो भी सम के अंदर आएगा वो इसके बाद आ जाएगा। तो दोनों के साथ भी दिखा दिया मैंने आपको, ये क्या है बेटे, कौन कैटिनेशन ऑपरेटर, यानी स्टैटिक डाटा और वेरिएबल को जोड़ने का ऑपरेटर है ये। समझ आ गई बात। तीनों किस्म के आउटपुट हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर लिए। सबसे पहला आउटपुट क्या कहलाया, स्टैटिक आउटपुट। दूसरा आउटपुट क्या कहलाया, वेरिएबल को किस तरीके से आउटपुट करना है। तीसरा आउटपुट हम लोगों ने क्या कहलाया कि हम लोगों के पास जो भी सम होगा उसको हम लोगों ने एक स्टैटिक डाटा के साथ कैसे आउटपुट करना है। जरा अब इसको हम लोग ड्राई रन करके भी मैं समझा देता हूँ कि काम कैसे होगा। मिसाल के तौर पे यूजर आता है, यूजर्स के स्क्रीन पे क्या आएगा, यूजर की स्क्रीन पे आ रहा होगा एंटर टू नंबर। यूजर ने आया, यूजर ने नम वन की जगह क्या डाला, पहले उसने कीबोर्ड पे दबाया 7 और उसने एंटर का नंबर दबा दिया। उसको सेकंड नंबर का भी ऑप्शन मिलेगा क्योंकि इसने क्या बोला हुआ है, एंटर टू नंबर्स। तो उसके बाद उसने दबाया 5 और उसने दबा दिया एंटर। अगली लाइन जो है वो कंप्यूटर के करने की, यूजर की स्क्रीन पे कुछ नहीं आएगा, ये कंप्यूटर का अपना काम है, ये एग्जीक्यूट करेगा। यानी सम जो पहले जीरो था उसके अंदर क्या हो जाएगा, नम वन यानी 7 प्लस 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा, सम के अंदर 12 स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे जब यूजर की स्क्रीन, यहाँ पे आया आउटपुट सम, तो यूजर की स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, आउटपुट 12। लेकिन नीचे वाली स्टेटमेंट आपके पास क्या कहती है, योर सम इज सम। तो यूजर की स्क्रीन पे इस केस में क्या आएगा, यूजर की स्क्रीन पे इस केस में आएगा योर सम
इज 12। बात क्लियर हो गई। यहाँ पे खाली 12, यहाँ पे कॉन्केटिनेट करके स्टैटिक डेटा भी आया और यहाँ पे 12 भी आया। और ये मैंने जैसे बताया था आपको, वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है थ्रू आउट दी प्रोग्राम। तो अगर मैंने सम की वैल्यू मेरा बच्चा चेंज करवानी है तो मैंने क्या करना पड़ेगा, अलग नंबर डाल दूं। यहाँ पे 7 की जगह कुछ और डालो, यहाँ पे 5 की जगह कुछ और डालो, सम की वैल्यू भी कुछ और हो जाएगी और आउटपुट में भी कुछ और आने लग जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से मेरी आउटपुट एंड इनपुट स्टेटमेंट्स थ्रू आउट दी प्रोग्राम्स काम कर रही होती है। सही है।